अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हम जिस मौजू या टॉपिक या सेक्शन के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड केसेस सामने आ रहे हैं। वो ये है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके साथ कमिट हो जाता है तो उसके बाद आप करीबी मुतलका थाने में जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती। बदकिस्मती से ये बहुत आम हो चुका है कि हमारे थाने में अब भी किसी भी कॉमन पर्सन की जो है एफआईआर वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो नहीं लॉन्च की जाती। हालांकि सेक्शन 154 इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे ही आपका जो है एफआईआर वो हर सूरत में लॉन्च की जाए और पुलिस ऑफिसर्स इसके ड्यूटी बाउंड हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा। मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से उन्हें पार्टीज़ को टाल दिया जाता है। फिर जाके वो लोग कोई ना कोई ऐसा थाने का जानने वाला बंदा ढूंढते हैं या मुख्तलिफ़ और किस्म के प्रैक्टिस हैं जिनकी वजह से वो डिले कर देते हैं। तो उस डिले की वजह से भी कंप्लेनर को काफ़ी आगे जाके ट्रायल स्टेज पे भारी नुकसान जो है उसका खमियाजा करना पड़ता है, हालांकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी पुलिस स्टेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के बाद आपकी एफआईआर फिर भी इंटरटेन नहीं करता तो यहाँ पे कानून आपको क्या लीगल रेमेडी देता है। यहाँ पे सेक्शन 22 इस बारे में बड़ा क्लियर है, जो कि जस्टिस ऑफ पीस का है। अगर आप मुतलका जो है थाने में गए हैं, वहाँ पे आके जाके आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल की है, पुलिस ने आपको डिनाई कर दिया है कि हम इस पे जो है वो आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कमिट हुआ है, तो इसके बदले में आप एक ये इख्तियार करेंगे वे कि आप सबसे पहले जो है मुतलका जस्टिस ऑफ पीस को जाके कंसर्न करेंगे। अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि कौन जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है, जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज़ क्या हैं, जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स क्या हैं और जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कौन करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस ऑफ पीस की अपॉइंटमेंट के बारे में। प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया गया है कानून में कि वो किसी भी शख्स को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पे ये एक बड़ा अहम सवाल है एलएलबी के स्टूडेंट्स के हवाले से भी कि जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट करने की सिर्फ एक ही शर्त कानून में बताई गई है कि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का एक शहरी हो। इसके अलावा मॉरली एथिकली इस काबिल हो कि उसे जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अपॉइंट किया जा सके। ये पावर है प्रोविजनल गवर्नमेंट की, वो किसी भी शख्स को जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। पहले अगर हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या हो पेश आ जाता था तो हमें हाई कोर्ट में रिट करना पड़ती थी और वहाँ से हमें ये डायरेक्शन मिलती थी। लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इस पावर को हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया सेशन जजेस तक, ताकि इंसाफ की असूल की फरहमी और भी आसानी से बनाई जा सके, जो कि हुआ भी सही कि अब तमाम ही सेशन जजेस को जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स हासिल हैं। अब हम बात करते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि सेक्शन 54 और सेक्शन 55 में तमाम तर्ज पावर जो पुलिस को दी गई हैं वो तमाम तर्ज पावर जो हैं वो किसी भी जस्टिस ऑफ पीस को हासिल हैं। उनमें से चांदे का हम जिक्र कर देते हैं कि वो जस्टिस ऑफ पीस को ये पावर है कि वो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तहत किसी भी पुलिस ऑफिसर को बुला सकता है, उसे ड्यूटी बाउंड कर सकता है किसी भी ख़ास ड्यूटी को फुलफ़िल करवाने के लिए। उसके अलावा जस्टिस ऑफ पीस को ये और इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकता है। इस किस्म की और काफ़ी पावर्स हैं, लेकिन हम उनको पावर्स की बात करेंगे जिनसे हमें कंसर्न है, जो कि जस्टिस ऑफ पीस को मेंस पावर्स हैं। वो सबसे पहली बात यही है कि आपने जाके एक कंप्लेन फाइल की मुतलका पुलिस स्टेशन में, उसे इंटरटेन नहीं किया गया, उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, तो आप जस्टिस ऑफ पीस से जाके अपनी पिटीशन फाइल करेंगे और अपनी कंप्लेन जो है उन्हें जाके बताएंगे
और साथ में अपनी वो कॉपी अटैच करेंगे जो आपने मुतलका SHO के पास या पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाई है। उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस SP इन्वेस्टिगेशन को नोटिस करेगा और उन्हें बुलाएगा मामले पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। SP इन्वेस्टिगेशन मुतलका SHO को नोटिस करेगा और मुतलका SHO आपसे कांटेक्ट करने के बाद आपको दोनों पार्टीज़ को एक वक्त मुकर्रर करेगा जिस पे दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा। दोनों पार्टीज़ को बुलाने के बाद दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुनेगा। दोनों पार्टी का मौक़िफ़ सुनने के बाद वो तमाम अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के कमेंट्स की सूरत में मुतलका जस्टिस ऑफ पीस के जाके पेश करेगा कि ये मामला है। इस मामले में क्योंकि कई ऐसे मामलात हैं जिनमें पुलिस जो है वो FIR लॉन्च नहीं कर सकती, तो वो जाके अपने कमेंट्स जो है वो दाखिल करवाएगा। तो वहाँ पे आप या आपके लॉयर जब असिस्ट करेंगे कि कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है वो FIR नहीं कर रही, तो जस्टिस ऑफ पीस को ये पावर हासिल है कि वो डायरेक्शन देगा मुतलका SHO को कि फ़ौरन इस कंप्लेन के ऊपर FIR जो है वो लॉन्च की जाए। तो SHO ड्यूटी बाउंड है उस भी कंप्लेन के ऊपर FIR लॉन्च करने का। दूसरी बहुत ही एक अहम पावर है कि आपका कोई भी मुकदमा चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, आपको IO पे एतबार नहीं है, IO ने पैसे ले लिए हैं या IO का कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन निकल आया है दूसरी पार्टी के साथ, जिसकी वजह से आपको ये खदशा है कि वो प्योरली जो है वो इन्वेस्टिगेट मामले को नहीं करेगा और उसमें उसकी मेलफ ID जो है वो हो सकती है, तो आप यही पिटीशन 22AB की फ़ाइल करेंगे मुतलका जस्टिस ऑफ पीस के बाद और तमाम तर अपने खदशात जस्टिस ऑफ पीस को आगाह करेंगे। तो जस्टिस ऑफ पीस को ये इख्तियार हासिल है कि वो इस पर डायरेक्शन दे सकते हैं और आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहाँ से उस IO के हटा के किसी और IO को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके अलावा जो एक मेन अहम पावर है जस्टिस ऑफ पीस के पास वो ये है कि कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जो आप देखते हैं कि वो अपनी जो ड्यूटी है उसे फिल नहीं कर रहा, कोई भी ड्यूटी फुलफिल जो भी उसके आइन और कानून में उसके ज़िम्मे है वो नहीं कर रहा, तो या कोई भी ऐसा काम कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा काम कर रहा है जिसका वो ड्यूटी बाउंड नहीं है, तो दोनों सूरतों में आप जस्टिस ऑफ पीस के पास पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो जस्टिस ऑफ पीस को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई भी ऐसा काम जो उसे नहीं करना चाहिए उसे करने से रोक सकता है और कोई भी ऐसा काम जो कि पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा तो उसे डायरेक्शन दे सकता है कि वो उस काम को करे। इससे आगे हम बात करेंगे 22B के बारे में। सेक्शन 22B डील करता है ड्यूटीज़ ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस। इसमें सबसे मेन एक हम इसका डिस्कस किए देते हैं वो ये है कि कभी कोई भी जस्टिस ऑफ पीस ये देखता है कि फ़लाँ इलाके में या किसी भी उसकी डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन में कोई भी काम हो रहा है जिससे अमन व अमान की सूरत हाल को खदशा है, तो वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बुला के और उसे ड्यूटी बाउंड कर सकता है उसे पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उस मामले को टैकल करने के लिए। यहाँ एक सबसे अहम बात यह है कि जो कि बहुत कम होता है लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है कि डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन होने के बाद भी मुतलका SHO अगर फिर भी आपकी FIR लॉन्च नहीं कर रहा तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी है। अगर इसके बाद डायरेक्शन आप जस्टिस ऑफ पीस से डायरेक्शन लेते हैं उसके बाद भी आपकी FIR लॉन्च नहीं हो रही तो आप उसी SHO को पार्टी बना के वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे, तो इसके बाद बआसानी आपकी जो है FIR वो लॉन्च कर दी जाएगी। यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुई थी पिछले कुछ अरसा में, वो ये थी कि जब भी आप मुतलका SHO के पास जाके अपनी कंप्लेन फाइल करते हैं तो उसके बाद अगर वो उस पर FIR लॉन्च नहीं करते तो आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते जस्टिस ऑफ पीस को, तो उससे पहले आपने मुतलका DPO या इस रैंक के ऑफिसर को जाके एप्लीकेशन फाइल करनी है। अगर वो भी इंटरटेन नहीं करते तो फिर आप जाके कंसर्न करेंगे जस्टिस ऑफ पीस के बाद। तो इस अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया गया, अब उसी पुराने तरीके को फिर से बहाल कर दिया गया है कि आप बआसानी अगर आपने मुतलका SHO के पास या पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन फाइल की है और आपकी उस कंप्लेन के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कमिट हुआ है और FIR लॉन्च नहीं की गई, तो आप डायरेक्टली जस्टिस ऑफ पीस पर जाके कंसर्न करेंगे जो कि उस मामले को तमाम तर इन्वेस्टिगेट करने के बाद डायरेक्शन कर देंगे मुतलका SHO को कि आपके इस कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के बाद इस पे FIR जो है
वो लॉन्च की जाए। यह था आज हमारा सेक्शन 22 से 22B, जो कि बहुत अहम, जो हर बंदे को इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।